कुंभ मेले को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। कुंभ मेले को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आज नया उदासीन अखाड़े में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी द्वारा की गई। बैठक में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने निर्णय लिया कि 2010 की तर्ज पर ही इस बार का महाकुंभ किया जाएगा। अखाड़ा परिषद द्वारा बैठक में कुंभ कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है और इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा मेला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ऐसा है कि हम लोग पूरी तरह से प्राचीन काल में भी अखाड़े व्यवस्था करते थे और करते हैं और करेंगे भी। अखाड़ा परिषद में क्या बोला कि हम बिजली भी लगाएंगे, चाहे हम लोग 10-10 लाख रुपए का 20-20 लाख रुपए का खम्बा खरीद के अपना खम्बा भी खरीद के बिजली भी लगाएंगे, बोरिंग भी कराएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक नया उदासीन अखाड़ा कनखल हरिद्वार में संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आने वाला 2021 कुंभ 2010 के ही तर्ज पे होगा। सारे अखाड़े के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, सभी संत महंत और सभी पूजनीय जितने भी लोग हैं सभी लोग आएंगे। सरकार का कार्य है व्यवस्था को करना। अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, हम लोग इन कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं और सभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पदाधिकारी वहां जाकर के निवेदन करेंगे कि हमारी परंपरा है, परंपरा का पालन करवाने का कार्य सरकार का होता कराए। खुद लगाएंगे, कई बार लगा चुके हैं, ग्वालियर स्टेट बहुत पहले घटना है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात बाइक सवार दो बदमाशों ने भारतीय किसान यूनियन लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष जतिन चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जतिन चौधरी के हाथ में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी, मगर बदमाशों को पुलिस अभी तक पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। देहरादून में किसानों और युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। दिल्ली के केजरीवाल मॉडल से प्रभावित युवाओं व किसानों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि देहरादून जिले के धर्मपुर विधानसभा के विद्या विहार वार्ड 73 व पथरी बाग के युवाओं व किसानों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के साथ आने का फैसला लिया। भट्ट ने कहा कि एक तरफ किसानों की किसानी का दमन हो रहा है, रोजगार, पलायन, शिक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवा पर उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी अपने 3 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। दौरे के पहले दिन अमेठी के तिलोई तहसील के आरबीएस इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर किसान गोष्ठी के सम्मेलन का उद्घाटन कर जनता को संबोधित किया। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा साइड से आके आप लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के गमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली जिला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ठीके थे। 196 करोड़ का ऋण माफ अमेठी के किसानों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज अटल जी की स्मृति में सुशासन दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी दोनों को अमेठी के किसान परिवारों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। रिपोर्ट, नेशन वन।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर समाजवादी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता के नेतृत्व में हरदोई सदर विधानसभा के गांव सुमई में किसानों के समर्थन में समाजवादी किसान घेरा चौपाल लगाकर किसानों को संबोधित किया और किसानों की समस्याओं को सुना। सपा यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता ने कहा, विडंबना है कि देश का अन्नदाता ठंड में ठिठुरते हुए अपनी बात कहना चाहता है, परंतु प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं। भाजपा की हठधर्मी के चलते दर्जनों किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। भाजपा सरकार किसानों को किस कदर बर्बाद करने पर तुली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। जनपद नैनीताल के विकासखंड हल्द्वानी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा शिरकत की गई। गोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद नैनीताल के विकासखंड हल्द्वानी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा शिरकत की गई। गोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान भाइयों से संवाद किया व संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर पीएम किसान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हस्तांतरण की गई है। बाजार पर दे और स्वतंत्र बाजार में लेने वाले कौन लोग हैं जो आज तक ये एपीएमसी के रजिस्टर्ड लोग जिनसे लेते थे और वो बीच में मंडी के अंदर गया 6% की वहाँ कटौती हुई, फिर 10-15% का कमीशन गया और किसान के हाथ पर पहुँचाने वाला था। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें भ्रम फैलाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? अनुबंधित खेती। अनुबंधित खेती और भी मैं आपके बीच में विचार रखना चाहता हूँ कि अनुबंधित खेती के लिए किसान अभी बहुत हल्ला हो रहा है। किसान की कॉर्पोरेट अडानी ले जाएगा, अंबानी ले जाएगा, वहाँ वो राहुल गांधी तो कहते हैं कि साहब वो फ्लैट बना देंगे। भाई किसान की फसल के साथ एग्रीमेंट, भारत सरकार के एमयू में एग्रीमेंट और एग्रीमेंट फसल का हो और प्रोड्यूसर सीधे किसान के पास आ रहा है और सीधे किसान के पास उत्तराखंड की समस्या नहीं है, एक ग्लोबल समस्या है। कॉन्टेक्ट कर रहा है तो कॉन्टेक्ट जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, हम सारे विचार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि और प्रभु की कृपा से विगत में हमारी भी अच्छी हुई और इस साल का जो इसका फॉर्म किसी को कॉपी होगी तो मेरे पास डाउनलोड कराइए, पढ़िए, बताया जा रहा है। आप बताइए, हम लोग थैंक यू। जोर से तालियां बजाएं ताकि लगे कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि और आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रही है हमारी इस क्षेत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान जिले के सभी ब्लॉकों में सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा वहां पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 92वें जन्म दिवस पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्चुअल आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ के उन्होंने अपना भाषण भी दिया और ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 860 ब्लॉकों में इसका आयोजन किया गया है, जहां हमारे जनप्रतिनिधिगण, सांसद सभी लोग उस पर उपस्थित रहे तो इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें पहले से ही चले आ रहा था, आज का नहीं है। सबसे बड़ा इसका कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण पंजाब में ही है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट इसके पहले भी आई थी तो रिलायंस का सबसे पहला कदम पंजाब में ही था, जहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें किए गए थे किसान से, वो किसानों के खिलाफ था। इसी अनुभव को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और इसका पूरा समीक्षा किया गया तो कृषि बिल में ये भी प्रावधान दिया गया है कि किसान जब अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनके पक्ष में शर्त होंगे, वो जिस तरह से चाहेगा अपना दाम तय करेगा। यदि उसका फसल नुकसान हो जाता है उसका भरपाई भी उनको देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, और यदि उसका दाम ऊपर हो जाता है एग्रीमेंट के ऊपर तो बोनस भी उसको कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। कहीं उनका खेत बंधक नहीं होगा, खेत पूरा मालिकाना हक उसका होगा। इस तरह के प्रावधान इन बिलों में है जो पूरी तरह से किसान को आज़ाद कर देता है, उनको आगे बढ़ने के लिए और अपना उपज
यहाँ से लेके चाहे विदेश में बेचें, चाहे अपने अलग प्रदेशों में बेचें, जहाँ उनको अच्छा दाम मिले वहाँ पर वो कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव का परिसीमन होने के बाद नगर पंचायत लंबुआ में ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत के वार्डों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है। बताते चले कि जनपद सुल्तानपुर के नगर पंचायतों का परिसीमन हुआ है, जिसमें पूर्व में ग्राम पंचायतों की संख्या 986 थी। परिसीमन के पश्चात वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 979 हो गई है, जिससे नए परिसीमन के बाद 7 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जो कि पूर्व में विकासखंड लंबुआ में ग्राम पंचायतों की संख्या 87 थी। कुछ नगर पंचायतें बनी हैं, कुछ का एरिया बढ़ाया गया है, उसमें ग्राम पंचायतें उसमें गई हैं नगर पंचायतों में, और उसको लेकर परिसीमन पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी नगर पंचायतें बनी हैं उन जनपदों में कराया गया है। और यहाँ भी कुछ नगर पंचायतें बनी थी, उसमें ग्राम पंचायतें कट के गई हैं। क्रमवार पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति क्या है? पहले ग्राम पंचायतों की संख्या इस जनपद में 986 थी, अब 979 है। और रिपोर्ट, नेशन वन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही आयुष्मान ब्लड बैंक एवं कंपोनेंट चांपा द्वारा सहायतार्थ रक्तदान शिविर भी लगाया गया था, जिसमें लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया। दिवस के रूप में मनाते हैं और अनेकों कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे रक्तदान हो रहा है। यहाँ पर बैठकर हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज किसानों के नाम संदेश पूरा देश को उन्होंने उद्बोधन किया है। और अटल जी के जन्म दिवस पर उनका जीवन में जो इस देश के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनते हुए पूरा देश के काम किए हैं, उसके बारे में हमारे विभिन्न वक्ताओं द्वारा उनको उद्बोधित, उसको कार्यकर्ताओं को संबोधन किया गया। और ये कार्यक्रम पर्पस में सभी यहाँ पर जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट।